भारत देश हमेशा ही प्रतिभाओं का देश रहा है। आपको बता दें अपने देश में रहने के बाद अगर कोई आदमी व्यक्ति विदेश जाता है और विदेश में अपनी प्रतिभाओं को निखारने का काम करता है तो वह व्यक्ति रायबली में अहम रोल रखता है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं जो रायबली की रहने वाली हैं और मूलतः इस समय यूएस में रह रही हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या चीज़ें रही और क्या आपने नई शुरुआत विदेश में रहकर की। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आप सभी लोगों को। शालिनी दीक्षित मेरा नाम है। जब यहाँ से कुछ 15 साल पहले विदेश हम गए, यूएसए में अमेरिका की धरती पे कदम रखा तो बहुत प्रतिभाओं का देश है वो, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिलती हैं। लेकिन कुछ भी कहें वो कर्म भूमि है तो ये जन्मभूमि है, जन्मभूमि को भूल नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे रह के बड़े भारत माता की याद आती थी और जो यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं वो बहुत याद आती थी। कुछ ऐसा करने का मन में था कि कुछ ऐसा प्रयास करें कि देश की संस्कृति और सभ्यता से जुड़े रहें और आगे वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको भी हम जोड़ के रखें, उसको भी बताएं कि हम कहाँ से आते हैं, हमारी क्या जड़ें हैं, रूट्स हमारे क्या हैं। विदेश में रहकर आपने क्या शुरुआत नहीं की? तो नई शुरुआत हमने की, हमने रेडियो चैनल शुरू किया जिसका नाम है शुद्ध देसी रेडियो। नाम भी बिल्कुल देसी रखा है और वहाँ पे हम हिंदी प्रोग्राम करते हैं और जितने भी रीजनल लैंग्वेज है यहाँ पे आप मान लीजिए कि मराठी है, उड़िया, बंगाली, साउथ की लैंग्वेजेस हैं, कन्नड़ा हो गई, तमिल, तेलुगु, उस पे हम प्रोग्राम्स करते हैं, गाने भी बजाते हैं, बात भी करते हैं और एंटरटेनमेंट भी करते हैं और लोगों को जिसकी बात हम करते हैं कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी हम उसमें करते हैं। किस तरह के प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं उसमें? क्योंकि ये रेडियो है तो ये हमारा एक्चुअली एफएम रेडियो नहीं है, ये इंटरनेट रेडियो है। तो इसमें हम इसी सब लैंग्वेजेस में गाने से संबंधित होते हैं, मनोरंजन करते हैं और इंटरव्यूज़ लेते हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं और यहाँ पे समाज में भारत में क्या हो रहा है ये हम ले जाके वहाँ पे विदेश में दिखाते हैं। विदेश में क्या हो रहा है हम ये यहाँ पे भारत की जनता को बताना चाहते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक फील्ड में हो या फिर राजनीतिक फील्ड में हो और ये पॉलिटिकल में यहाँ पे यहाँ की सरकार क्या कर रही है, ये सब में हमारा हाथ रहता है। में रहने के बाद कैसे ख्याल है कि कैसे ये नया चीज़ शुरू किया गया? रायबरेली में बात तो ये है कि जब ये बचपन पे आप हमको ले गए सवाल में, क्योंकि जो हमारा जो सुबह होती थी वो अलार्म क्लॉक से नहीं होती थी, वो होती थी रेडियो के गाने सुनते हुए, अमीन सयानी की आवाज़ और गीतों से होती थी। तो ये दिमाग में वो मेमोरी थी कि ये मेमोरी को जाके हमको यूएस में ऐसे ही बनाना है कि हमारा रेडियो चले, शुद्ध देसी रेडियो, और उसकी आवाज़ सुन के जो है लोग जगे वहाँ पे, उनका सवेरा हो, उनकी मॉर्निंग हो। तो इसी प्रयास से शुरू कर दिया हमने। हमारे मित्र हैं अनिरुद्ध साठे, उनके साथ मिलकर ये शुरू किया। कैसे मदद की? इसके लिए जैसे कि हमने बोला कि काफ़ी ज़्यादा हमें फाइनेंशियल हेल्प लगी, आर्थिक सहायता लगती है और घर का बहुत सपोर्ट चाहिए, परिवार का सपोर्ट चाहिए और जो हमारे मित्र हैं उनके साथ में मिल के हमने ये शुरू किया दोनों। और जो अमेरिका की जो सरकार है और जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने काफ़ी मदद की इस बारे में कि कैसे हम ये शुरू करें। जो लाइसेंसिंग लेनी होती है, गाने बजाने के लिए जो परमिशन प्राप्त करनी होती है, वो उन्होंने हमें उसमें पूरा भरपूर सहयोग दिया। कैसे घर से सहयोग मिला? घर से यहाँ पे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता रहा। सब लोग कहते रहे कि नहीं करो, तुम कर लोगे, क्योंकि बीच बीच में ऐसे कभी लगता था, क्षण ये आते थे कि शायद ना कर पाएँ, इतनी बड़ी चीज़ है, कहीं इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सबका बहुत प्रोत्साहन रहता था और सब। हस्बैंड की तरफ से कैसे? हस्बैंड ने बहुत जी जान से सपोर्ट किया। जब हम कभी उदास हो जाएं, नहीं कर पाएँ, तो वो नहीं नहीं तुम कर लोगी, करो, ये इसको बीच में मत छोड़ो। तो उनका बहुत सहयोग रहा और उसमें भी रहा। और जो क्योंकि वो सॉफ्टवेयर्स में काम करते हैं तो उनका जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो वेबसाइट का हमारा काम रहता है, उसमें भी उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। और किस किस तरह के प्रोग्राम दिखाए जाते हैं और क्या संदेश देना चाहती हैं? जैसे कि मैंने बताया कि इसमें एंटरटेनमेंट के मनोरंजन है, हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं और इंटरव्यूज़ लेते हैं और मेडिकल की फील्ड में लोगों को जानकारी देते हैं, करियर के संबंध में वो क्या कर सकते हैं। तो इन्फोटेनमेंट हम उसको कह सकते हैं आज की लैंग्वेज में। अच्छा, लगभग कितना समय हो गया होगा आपको वहाँ पर और कितने फॉलोअर्स क्या रहा है? ये रेडियो शुरू करके हमने अभी 5 साल हमारे ख़त्म हो गए हैं। ये रेडियो शुरू करके 6वां साल हमारा चल रहा है। कब से शुरुआत? हमने 3 मार्च 2018 में इसकी शुरुआत करी थी। 2023 मार्च में 5 साल कंप्लीट हो गए, 6वां साल चल रहा है। और पहले दिन में हमारे 5000 थे श्रोतागण। अभी 1 लाख से ज़्यादा श्रोता हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड में हम बोलूँगी कि पूरे विश्व में हैं, क्योंकि
ऐप बेस्ड है, आप कहीं पे भी ऐप डाउनलोड करें और सुन सकते हैं। किस प्रकार से रिस्पांस मिल रहा है? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 2 लोगों से हमने शुरू किया था, अब हमारे पास 1 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं। यूएई से भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो शो करते हैं हमारे साथ यहाँ पे। तो बहुत ही सही हो शिक्षा रहा है। वगैरह कहाँ से हुई? जी, मेरी शिक्षा सब मेरी रायबरेली से हुई है। यहाँ पे जीजीआईसी से मैंने पढ़ाई की, उसके बाद फिरोज़ गांधी अपना कॉलेज, वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया साइकोलॉजी में। तो क्या संदेश देना चाहती हैं आप रायबरेली वालों को? रायबरेली वालों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि वो हमारे दिल में बसे हुए हैं और मेरी जड़ें हैं, तो मैं यहाँ लौट के आती ही रहूँगी। और उन लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि सुनिए, शुद्ध देसी रेडियो को सुनिए और मस्त रहिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थी शालिनी दीक्षित जी, जो विदेश में रहकर भारत जैसे देश का नाम विदेश में रोशन कर रही, वही साथ ही साथ रायबरेली जिले का भी नाम विदेश में रोशन कर रही हैं। शिवम त्रिवेदी, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।